रहे होंगे जो पुण्य का यहीं पे भगवान ने हमारे आदरणीय हमारे फाउंडर ऑफ फादर हमारे जो पितामह हैं जो हमारे फाउंडर ऑफ फादर है पूरी जो भी हम आप का जो पहचान मिला हमारे गुरु महाराज से मिला, गुरु महाराज को पहचान उनके गुरु महाराज से मिला, तो वही जो रूट है, जो ज्ञान लाइन है, जो ज्ञान रूट है, वो परमहंस महाराज के द्वारा उतरा और उन्होंने तपस्या साधना करने के बाद ईश्वर को प्राप्त करने के बाद तमाम जो जीवन में हर मनुष्य के जीवन में जो घटनाएं हैं महापुरुषों की, वह घटनाएं इतिहास बन जाती है। तो इसी वृक्ष के नीचे, इसी बेल के वृक्ष के नीचे तमाम घटनाएं आप जीवना दर्शन आत्मानुभूति में जब पढ़ेंगे आप तो स्वयं जानेंगे। हाँ, तो प्रवीण जी धीरे धीरे गंतव्य की ओर चला जाए। और ये तो दोस्तों हम लोग यात्रा करने कितने किलोमीटर यात्रा किए करने के बाद? लगभग महाराज 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर यात्रा करने के बाद हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं? हम लोग पहुँच गए हैं गोंडा जिले के मधवापुर नामक स्थान पर, जी जी जी, जो कि मनकापुर रियासत हाँ, के करीब है। जी और यहाँ पर परमहंस जी ने चातुर्मास किया है। अच्छा, ये दुकान के बारे में कुछ बता रहे हैं? रुक जाइए, ये कौन है? श्री बहराइची गुप्ता जी जी, पुरानी प्रसिद्ध बर्फी वाली दुकान। जी, यहाँ की बर्फी महाराज जी कोई ले जाता है, चलते रहे। तो स्वामी जी हाँ, यहाँ की बर्फी बोल रहे थे। यहाँ की बर्फी जो है वो बहुत प्राचीन समय से बहुत फेमस है। अच्छा, बहुत अलग प्रकार से बनाते हैं। हाँ, चूँकि स्वामी जी स्वयं मधवापुर में रहे। ओह हाँ, अच्छा रहे हैं। जी रहे हैं और वो बहुत पसंद करते हैं यहाँ की बर्फी को। अच्छा, तो कोई ले जाता है, बताता है मधवापुर आश्रम के सामने बहराइची के यहाँ से, तो वो उसको सेवन जरूर करते हैं। अच्छा जी, महाराज जी रुक जाइए आप। हाँ, ये महाराज जी है दुर्गा जी का मंदिर। अच्छा, ये दुर्गा जी तरफ है शंकर जी का मंदिर। अच्छा, ये तो जब परमहंस जी रेलवे लाइन पकड़ के आए थे पीछे से, जो आश्रम के थोड़ी दूर पीछे है, तो उनको आकाशवाणी हुई थी जहाँ माता का स्थान और पिता का स्थान। अच्छा, वही है ये स्थान। ओ आकाशवाणी हो जी, ये जो शंकर जी का एक मंदिर है। अच्छा, ये है। रुक जाइए, थोड़ा सा जूम करते हैं। श्री परमहंस आश्रम मधवापुर जी, शंकर जी का मंदिर अंदर है महाराज जी, आश्रम परिसर के अंदर। अच्छा, शंकर जी का मंदिर हम अंदर हम लोग चलेंगे अभी, लेकिन बाहर से ये शंकर जी का मंदिर हो गया जी। और ये है दुर्गा जी। रुक जाइए 1 मिनट। और ये ठीक अपोजिट ये दुर्गा जी का मंदिर, यानी माँ का मंदिर, माँ का पिता का मंदिर। पिता का स्थान वो है महाराज जी। अच्छा, रुक जाइए। तो प्रवीण जी क्या बोल रहे थे? ये महाराज जी जब परमहंस महाराज जी को आकाशवाणी हुई जी कि एक तरफ माँ का स्थान है, एक तरफ पिता का स्थान है। हाँ। तो जब परमहंस जी आए तो उन्होंने देखा एक सड़क के एक तरफ मार्ग के एक तरफ जो है दुर्गा जी का मंदिर है। हाँ। और दूसरी तरफ जो है शंकर भगवान का मंदिर है। जी, ये शंकर भगवान का मंदिर सामने, वो लाल जिसके ऊपर त्रिशूल बना है। अच्छा, वो शंकर जी का मंदिर है। हाँ। तो उन्होंने चिन्हित कर लिया कि यही स्थान है जहाँ भगवान का आदेश हुआ है। जी। तो यहाँ पर उन्होंने कई बार चातुर्मास किया है। हाँ। और वो अंदर बेल का वृक्ष दिख रहा है। अभी चलते हैं, वृक्ष देखते हैं। यही मतलब ये माता जी का मंदिर जी, ये माँ का स्थान और पिता का स्थान। चलिए, यह तो गेट वोट बंद है। चलिए आइए पिताजी के स्थान पे चलते हैं। यही है मित्रों मधवापुर श्री परमहंस आश्रम, श्री परमहंस आश्रम मधवापुर देख रहे हो। श्री परमहंस आश्रम मधवापुर शाखा चित्रकूट अनुसुईया। चलिए लेट सी दोस्तों, चलते हैं अंदर क्या है। आश्रम का धुना है। अच्छा, ये धुना है आश्रम। वो बेल का वृक्ष दिख रहा है। अच्छा, बेल का वृक्ष जो सर पे गिर गया था महाराज जी के। जी, वहाँ पहले चलेंगे। ये पिताजी के मंदिर देखते हुए शुरुआत से फिर यात्रा करते हैं। यही मतलब वो मंदिर है नहीं सर? जी ये है पिता का स्थान। जी शंकर भगवान का। अच्छा, ये शंकर भगवान का स्थान जी। शिवलिंग है प्राचीन महाराज, प्राचीन शिवलिंग है ना। आइए देख लिया जाए। जय हो परमात्मा, जय हो परमात्मा। आइए देखिए, भगवान शिव तो ही इन्हीं से तो सब शुरुआते हैं। अध्यात्म कह देखिए, अंधेरा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अंधेरा है मित्रों, एकदम कुछ नहीं, अंधेरा।
है। लाइट है। हाँ थोड़ा सा लाइट है। यहाँ कभी एक अजब ही अलौकिक मतलब ये देख रहे हैं जी कि मतलब सीन कुछ नहीं आ रहा है मोबाइल में, मेरे भगवान का यहाँ साक्षात लग रहा है कुछ बात है। हालांकि पर्याप्त रोशनी है, देखिए लाइट भी जल रहा है, लाइट भी है। देखिए लाइट भी जल रहा है, ऐसा नहीं है पूर्ण प्रकाश है, लेकिन पिक्चर में कुछ भी नहीं है। ये भी ईश्वर का यहाँ कसवाड़ी हुआ है ना, शक्ति का प्रतीक देख लीजिए, साक्षात शक्ति महसूस हो गया अभी ही महसूस हो गया नहीं। प्रवीण जी गलत कह रहे हैं, पर्याप्त तो है कि आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आ रहा। बिल्कुल। हाँ फिर आगे है, यही है। ये महाराज जी थूड़ा है। अच्छा। ये बेल का वृक्ष है। अच्छा यही बेल का वृक्ष का जो हमारे गुरु महाराज ने जो लिखा है इतिहास जीवना दशात्म अनुभूति जी में, जी वही महाराज जी वही ये वही वृक्ष वृक्ष है। अंदर अंदर भी महाराज जी है। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, ये वही वृक्ष देख लीजिए, ऐतिहासिक वृक्ष सामने, बेल का वृक्ष जो परमहंस महाराज ने सब जानते हैं आप लोग। चलिए साथियों धुना में देख लीजिए, धुना, ये धुना, धुना का भी नहीं कुछ, सोया मानो जी, धुना का भी कुछ नहीं। हाँ प्रवीण जी देखिए अंधेरा है, बेल के वृक्ष के पास हम लोग चल रहे हैं। ये महाराज देखिए ये कुछ बीच नहीं। बीच में से अच्छा कुछ धुना नहीं आ बोलते रहा हैं, है। बीच में से। अच्छा देखिए हाँ यही पेड़ है, जी लेकिन अंधेरा है कि कुछ मतलब यहाँ दिखाई नहीं, मतलब पिक्चर में भी नहीं आना, मतलब एक रुक जाइए लाइट जलाने दीजिए, लाइट जलाने के बाद भी नहीं मिलता, कहाँ कुछ है। देखिए शक्ति, शक्ति देखिए यहाँ ईश्वर का यही आकाशवाणी हुआ था नहीं, जी यही हमारे परमहंस महाराज जी, दादा गुरु महाराज जी, परम पूज्य आदरणीय दादा गुरु महाराज जी यहाँ पे विराजमान हुए थे, यही सब आकाशवाणी ईश्वर के द्वारा मिला। और ये आगे जो है देख रहे होंगे सभी महापुरुषों का, सभी सिद्ध जनों का। अंधेरा है लेकिन यहाँ का आना चाहिए, लेकिन आ नहीं। खैर ईश्वरीय लीला, अनसुईया महाराज जी भी हैं, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम को स्वीकार करें। ये दिव्य भूमि, पवित्र भूमि, ईश्वरीय भूमि, जहाँ ईश्वर का आदेश पूर्ण रूप से हुआ। देखिए कुछ बाबा से आवाज आ रहा होगा, बाकी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा। देख लीजिए अनसुईया महाराज जी का भी, परमहंस महाराज जी का भी कुछ नहीं आ रहा है भाई, शक्ति मान गए हम। हाँ अब बाहर जब निकल, क्या हुआ? हाँ अच्छा ठीक 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 ठीक, ये देख लीजिए सुरक्षा। हाँ सुरक्षित भाई देखते हुए। अब यही जो शिव जी का, जो शंकर जी का मंदिर आप देख रहे होंगे, यहीं पे आकाशवाणी जो हुआ था कि माता जी का पिताजी का है, तो सामने देख रहे होंगे वो माता जी का और पिताजी का सामने शिव मंदिर, यहीं परमहंस महाराज जी, नहीं विपिन जी 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 ये वही वो जी। अच्छा सिद्ध बाबा कहाँ है? सिद्ध बाबा का समाधि, अच्छा चलिए सिद्ध बाबा जी का समाधि। अच्छा नहीं समाधि नहीं वो है। अच्छा वो हैं, खंडानंद जी की समाधि तो बन रही है। अच्छा जी 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 वो हैं। सिद्ध बाबा यहाँ तो महंत है, टहल रहे हैं। जी 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 तो चलते हैं वो भी आए हैं। जी स्वामी जी रहे भी। स्वामी जी भी यहाँ रहे हैं। जी स्वामी जी रहे हैं यहाँ, धारकुंडी महाराज, मनसुईया महाराज, अच्छा स्वामी जी सबका यहाँ प्रवास आना जाना, स्वामी जी ने समय भी बता, यहाँ रहे भी। तभी शक्ति है भाई, महसूस हो रहा है, इसीलिए कि देखिए पिक्चर अंदर का कुछ अपर्याप्त रोशनी है जी हैं? इस जी। चीज पे हमको आश्चर्य लग रहा है जी और हाँ? ये 2 समाधि स्थल है महाराज जी। अच्छा रुक जाइए, ये क्या है? ये दोनों समाधि स्थल है। अच्छा ये दोनों खंडानंद महाराज जी का अच्छा और एक और स्वामी जी के ही जो शिष्य थे, अच्छा अच्छा उनमें अच्छा से 2 लोगों की समाधि यहाँ है। अच्छा 2 लोगों की समाधि, आइए देख लिया जाए। ये समाधि स्थल भी बन रहा है, देख रहे होंगे महात्मा लोग, यहाँ कार्यभार चल रहा है। खंडानंद जी का समाधि स्थल। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माधवापुर आश्रम में हैं अभी हम लोग, जहाँ भगवान को विचरण के दरमियान आकाशवाणी हुआ था। यहाँ के जो देख रेख कर रहे हैं महात्मा जी, अनसुईया महाराज जी भी देख रहे होंगे।
ये लोग दिव्य आत्माएं, पुण्य आत्माएं इस धरती पे आई, हम लोगों के लिए मार्ग बना के गए। ये आत्माएं जो थी अपने आने वाले नस्लों के लिए, अपने आने वाले न्यू क्लियर जनरेशन के लिए वो रोड मैप देते हैं हमारे पूर्वज। तो ये जो महान पुण्यात्माएं थीं, शिव स्वरूप में जो विराजमान देख रहे हैं, साथ में भगवान शिव का सिंबल भी देख रहे होंगे, अनसुईया महाराज जी को भी देख रहे होंगे। तो उन्होंने वो मार्ग दिया, वो रास्ता दिया, तमाम रूढ़ियों से निकाला और अपने आने वाले नस्लों के लिए, जैसे हम आप सभी लोग हैं, उनको जो ये जो मार्ग मिला, ऐसे ही दिव्य आत्माएं से, ऐसे ही महापुरुषों ने आज वो जो मार्ग दिया हम लोगों को, वो मार्ग के वजह से हम लोग आज उस मार्ग पे चल रहे हैं अपने सोल सर्चिंग के लिए, सोल डिस्कवरी के लिए, सोल सेंट्रिक के लिए। वो जो रोड मैप दिया, ईश्वर से कम्युनिकेट करने का वो जो मेथड दिया, ईश्वर बोलता है का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट दिया मानव जाति को, पूरी ह्यूमनिटी को, कि ईश्वर बोलता है, ईश्वर प्रैक्टिकली है, ईश्वर से वन टू वन कन्वर्सेशन, वन टू वन टॉक हो सकता है। उसका जो रोड मैप दिया, एक परमात्मा से जुड़ने का, एक ईश्वर से जुड़ने का, जो कि हमारे ऋषियों का जो खोज है, जो हमारे महापुरुषों का, जो हमारे पूर्वजों का, आर्य पुत्रों का जो खोज है, एक ईश्वर का खोज, एक परमात्मा का खोज, उनको जानना, उनको प्राप्त करना और इस जीवन मरण के सरकम चांस से स्केप करके उस परमात्मा के साम्राज्य में, उस शून्य के साम्राज्य में, उस समाधि के, महासमाधि के, निर्वाण के, लिबर्टी का, मुक्ति का, सेल्फ रियलाइजेशन का जो डेस्टिनेशन है, वहाँ तक पहुँचकर उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए जो भी है आज उस मार्ग पे चल रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने वो महामार्ग दिया, उस वजह से हम भी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर लगे हैं। एक ऐतिहासिक ये धरती है जहाँ ईश्वर को, साक्षात ईश्वर ने ऋषियों को चलाया कि ये अद्भुत बात है कि ईश्वर भी बोलता है क्या दुनिया के लिए, लेकिन हाँ, ईश्वर बोलता है, सब कुछ जानते हैं। वो पुण्य भूमि भी देख रहे होंगे, हमने वो पेड़ भी दिखाया जहाँ, जिसके नीचे परमहंस महाराज की तमाम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देखिए सामने ही वो पेड़ है, बेल का पेड़। बेल का पेड़ जो है, देखिए अब प्रकाश आने लगा, देखिए यही है वो बेल का पेड़ मित्रों, यही वो बेल का पेड़ है जिसके आकाशवाणी हुआ। परमहंस महाराज ने इसी पेड़ के नीचे विराजमान होकर ईश्वर की आराधना, तपस्या किया। वहाँ यहीं से वो आकाशवाणी, वो महावाणी, वो निर्वाण वाणी, वो ईश्वरीय वाणी जो सर्वश्रेष्ठ है, वो इतरा। उससे बड़ा क्या है ईश्वर के वाणी। वही तो गीता, रामायण, तमाम शास्त्र होते हैं जो ईश्वरीय के निर्देश में उतरा। देखिए अब सब कुछ आने लगा, देखिए अब पिक्चर आने लगा। जब प्रार्थना हुआ भगवान का, तब जाके सब कुछ देखिए। यहाँ धुना अनसुईया महाराज का, परमहंस महाराज विराजमान देख रहे होंगे, परमहंस महाराज विराजमान, यही पे साधना तपस्या किए, यही पे उनका उतरा, देख रहे होंगे। हाँ प्रवीण जी, थोड़ा बताते चलिए ऐतिहासिक बारे में, क्योंकि आप पूरी तरह से जानते हैं ना। हम नीचे बैठे थे जी 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 जी, जो है यहाँ पर जी एक बेल उनके सर पे गिरा। जी जी जी, तो उनको चोट लगी। जी तो जी, उन्होंने एक छड़ी उनको भगवान दिए थे। अच्छा, उस छड़ी को उठाया और वैसे ऊपर की तरफ देख के आज तो गिर गए, अब कभू मत गिरी है। अच्छा, तो अभी भी बेल महाराज सब पक जाता है, सड़ जाता है, लेकिन गिरता नहीं है। गिरता नहीं है जी, आज भी। जी, एक मिश्रा जी थे यहीं बगल में। जी 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 जी, तो उनके समय में जब परमहंस, चलिए पेड़ को देखते हैं। हाँ बोलिए। चातुर्मास किया करते थे। जी जी जी, आइए। तो मिश्रा जी जो है यहाँ महाराज जी उसकी धूना के जलाने वाली व्यवस्था करते थे। अच्छा, ये मिश्रा जी वाला घटना यहीं का है? यहीं का है जी। अच्छा, यही वो बेल का पेड़ है जी, ना? जिसके नीचे बैठते थे और जो अभी बेल नहीं गिरता है ना जी। बंदर भले तोड़ के गिरा है, अपने से नहीं गिरता। अपने से नहीं गिरता, और चारों तरफ मकान भी बन गया है जी। यहाँ नहीं जी महाराज जी, मंदिर बन गया है। मंदिर बनना ही है, जहाँ ईश्वर का वाणी उतर जाएगा वो मंदिर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? ऐसे ही थोड़े ना रहेगा जी। अभी तो दुनिया नहीं जानती है, जब दुनिया इसके बारे में जान जाएगी तो यहाँ तो सोने से मढ़ देगी जी। है, क्योंकि ईश्वर का वाणी है ना।
हैं? तो क्या बोल रहे थे मिश्रा जी के बारे में? मिश्रा जी महाराज जी तो उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जी 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 बोलते रहिए। हाँ लोग आए भागे भागे। हाँ हाँ। परमहंस जी कहे कि महाराज जी मिश्रा जी तो मर गए। अच्छा, तो उन्होंने थोड़ा नजदीक आ जाइए। उन्होंने कहा कि अरे कहे भगवान जब आप उसको आगे मारना जाइए। ही हाँ था आगे जाइए। तो रुकिए। हाँ जब उसको हाँ आप बोल रहे थे जी। तो हम तो संत की सेवा कराने की क्या धीरे जरूरत? धीरे धीरे। तो संत की सेवा करवाने की क्या हाँ संत की सेवा। संत की सेवा करवाने की क्या जरूरत थी भगवान जब जी, जी। उसको मरना ही था तो जी 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 जी। तो हमारी सेवा काहे करवाएं? हाँ हाँ हाँ। तो उन्होंने लोगों से कहा कि ले जाइए जो है भभूत, अगर जीते जी पा जाएंगे तो बच जाएंगे, मरेंगे नहीं। जी जी जी। तो अगले दिन मिश्रा जी बिल्कुल ठीक होकर बैलगाड़ी हाँकते हुए आए थे वो। अच्छा। यही स्थान यहीं पे आए थे। अच्छा, बैलगाड़ी हाँकते हुए तो जीवना दस आत्मभूति में स्वामी जी ने इन चीजों को मेंशन किया है। तो ये वही स्थान है अच्छा। जहाँ परमहंस जी ने मृत लोगों को जिला दिया, मृत लोगों को और जिला तमाम दी। उनका यहाँ से जो है प्रचार प्रसार हुआ। हाँ हाँ। और ये जो स्टेट यहाँ मनकापुर स्टेट भी है महाराज। जी जी जी। अच्छा, इसके बारे में बताइए कि सामने क्या ये महाराज जी महादेवानंद और श्री अखंडानंद जी जी जो दो विभूतियां थी परमहंस जी के पास, जी जी जी। उन दो पुण्य आत्माओं का समाधि स्थान है ये। अच्छा, अभी निर्माण हो। अच्छा, मतलब उनको जी। समाधि यहाँ दिया गया है यहीं तो यहीं पे जी। अच्छा, ये तो मतलब जी। अब उसको मतलब मंदिर के आकार प्रकार दिया जा रहा है ना? जी, इसमें महाराज जी जैसे पहले से बना हुआ था ये, जी जी। अब इसको थोड़ा सा नवीनीकरण। जरूरी है, समय के साथ अपडेट होना चाहिए चीजें। जी, तो वही प्रक्रिया में अपना है। जी जी जी। और उसमें से महादेवानंद जी ने मरने के पहले अपना बहुत शरीर ही छोड़ने के पहले ब्रेकिंग न्यूज महापुरुष इसको तो- हमारे दृष्टि में ब्रेकिंग न्यूज दृष्टि में हमारा है कि दो महान विभूतियों का दोस्तों यहाँ पे है। हाँ, कुछ बोल रहे थे जी। महादेवानंद जी जब शरीर छोड़ने वाले थे जी जी जी। तो उन्होंने जो लोग रात में यहाँ रुके थे उनके पास, हाँ हाँ हाँ। उनसे कहा था जी, कि जी। जात तो हो लेकिन सवेरे आवे तो पड़ी। अच्छा। अब सवेरे तक उनका शरीर छूट गया था। है ना? जी, उन्होंने पहले ही कह दिया था। हाँ, कि कौन कह दिए थे? महादेवानंद जी अच्छा। वो समाधि। हाँ 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 हाँ। तो उन्होंने कहा था कि आप जा तो रहे हैं लेकिन आपको कल फिर आना पड़ेगा। है ना? जी। अरे तो बाप। सुबह तक फिर पता चला कि महादेवानंद जी का शरीर छूट गया है। जी जी तो जी फिर लोग आए यहाँ। जी जी। तो वही दोनों विभूति जी का जो ये जी, पीछे यहाँ समाधि दो आपकी- विभूतियाँ यहाँ पे विराजमान है जी जी जी। समाधि स्थल पे। और समाधि स्थल पर और ठीक सामने भी वो जो पेड़ जिसके बारे में हिस्टोरिकली जो जिसका सिग्निफिकेंस है, नहीं, वो सामने ही देख रहे होंगे। और यहाँ देख रहे होंगे अनुसुईया महाराज, परमहंस महाराज सबकी तस्वीरें लगी हुई हैं इस आश्रम में। ये देख लीजिए, ये देख लीजिए एक जो ऐतिहासिक, और ये सामने ही जो बेल का वृक्ष देख